हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीएसयू बैंक्स के लिए। लेकिन अपनी बातचीत को आगे कंटिन्यू करें उससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आपके लिए लिंक ड्रॉप किया गया है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, सरकारी बैंकों को लेकर के हम लोग अक्सर चिंतित रहते हैं कि क्या होगा, इस सेक्टर का ग्रोथ कब शुरू होगा। लेकिन देखिए, सरकार भी कोशिश कर रही है और इसी को लेकर के एक अपडेट आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की तरफ से यहाँ आप देख सकते हैं अगले हफ्ते में एक मीटिंग शेड्यूल करी गई है 25 अगस्त 2021 को। और जितने भी पीएसयू बैंक्स हैं इन सभी के एमडीज और सीईओ से यहाँ पे एक तरीके से फिज़िकल मीटिंग होगी। यहाँ पे अभी तक जो है आप देख सकते थे कि अभी तक जो मीटिंग हुई थी वो एक फ़िज़िकल रिव्यू मीटिंग नहीं हुई थी और कोरोना वायरस के चलते, राइट। तो उसके बाद से मार्च लास्ट ईयर से ये पहली बार ऐसा होगा कि फ़िज़िकल रिव्यू मीटिंग होगी। और ये इस पब्लिक सेक्टर बैंक्स की ग्रोथ को लेकर के स्पेसिफिकली यहाँ पे बातचीत करी जाएगी। देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने ये मीट जो है 25 अगस्त 2021 को स्केड्यूल किया हुआ है फाइनेंस बैंकों के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को रिव्यू करने के लिए। यानी उन लोगों ने कोरोना वायरस के बैड इम्पैक्ट की वजह से इस इकोनॉमी को प्रोग्रेस में ले आने के लिए कितना एफर्ट किया है, इस सब चीज़ें डिस्कस किया जाएगा इन्हीं चीज़ों को लेकर के। और अगर हम देखें तो आपको जैसा कि पता है, बैंकिंग सेक्टर काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर होता है। ये डिमांड और सप्लाई को बैलेंस करके रखता है, तो इसके ऊपर भी यहाँ पे बातचीत होगी। और यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा ग्रोथ जो है, ग्रोथ को इम्पोर्टेंस दिया जाएगा और ग्रोथ आरबीआई की तरफ से भी किया जाएगा। और सरकार भी खुद बोल रही है कि सरकार किसी भी हद तक कुछ भी करने के लिए तैयार है ग्रोथ को लेकर के, ताकि इकोनॉमी को रिवाइव कराया जा सके और सपोर्ट किया जा सके कोरोना वायरस से जो हिट हुआ है, राइट। तो दोस्तों, अगर हम देखें यहाँ पे तो जो ये मीटिंग बैंकिंग सेक्टर में जितना भी बैड लोन पड़ा हुआ है इन सभी को लेकर के डिस्कशन होगा। रीस्ट्रक्चरिंग 2.0 स्कीम के ऊपर भी बातचीत होगी और आरबीआई की तरफ से जो अनाउंस किया गया था आपको पता भी होगा, राइट। और बैंकों को इस बात की तरफ पुश किया जाएगा, इस बात की तरफ उनको इशारा किया जाएगा कि वो जितने भी प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं वहाँ पे लोन डिसबर्समेंट ज़्यादा करें, यानी ताकि इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़े और इकोनॉमिक सिचुएशंस तेज़ी से ग्रो करें। आपको जैसा कि पता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी बैड एसेट्स को रिकवर करने के लिए सरकार की तरफ से बैड बैंक यानी नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड NARCL को डिज़ाइन किया गया है और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत जल्दी ही शुरू हो सकता है। और इसका मेन पर्पस ही यही है, इस बैंकों के जितने भी बैड एसेट्स हैं, NPAs हैं, उनको किसी भी तरीके से रिड्यूस करना, साफ़ करके रख देना, ताकि उनकी बैलेंस जो शीट है वो अच्छी दिखे, क्लीन दिखे, राइट। 4.5 लाख करोड़ इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो है, इसके ऊपर भी रिव्यू किया जाएगा मीटिंग के दौरान। और मीटिंग यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली मुंबई में होने वाली है। फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है यहाँ पे बैड लोन्स या नॉन परफॉर्मिंग एसेट सिचुएशंस के ऊपर काफ़ी डीपली डिस्कशन करेंगे बैंक्स के मैनेजिंग डायरेक्टर्स और हेड्स के साथ मिल करके। और आपको बताना चाहूँगा, यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया गया डेटा है कि भारत सरकार के लगातार स्ट्रेटजी ऑफ रिकग्निशन, रेजोल्यूशन, रिकैपिटलाइजेशन और रिफॉर्म्स के चलते जो NPAs हैं उनमें काफ़ी डिक्लिनेशन देखने को मिला है। मार्च 31 2019 को टोटल NPA था 7,39,541 करोड़ और ये कम होकर के हो जाता है 6,78,370 करोड़ 17 करोड़ और मार्च 31 2020। और फर्दर ये गिर करके हो जाता है 6,16,616 करोड़ ऑन मार्च 31 2021, राइट। ये प्रोविजनल डेटा है। और आपको बताना चाहूँगा, ये सारी चीज़ों को देख करके ऐसा लगता है कि भारत सरकार पीएसयू बैंक्स के लिए कुछ अच्छा करना चाहती तो है, लेकिन अभी कुछ भी ऐसा, देखिए, हम लोगों को तभी दिखेगा जब इनके स्टॉक्स में ग्रोथ दिखेगी। आपको पता है बैंकिंग सेक्टर की क्या हालत चल रही है आज की डेट में,
किसी भी सरकारी बैंक की हालत देख लीजिए आप उठा करके। सबसे बड़ा बैंक, दूसरा बैंक कहा जाता है पंजाब नेशनल बैंक, और उसके स्टॉक प्राइस को देख लीजिए। उसका मूवमेंट इतना ज़्यादा तकलीफ़ देता है, इतना ज़्यादा दुख देता है उसके इन्वेस्टर्स को कि सोच भी नहीं सकता कोई। राइट, प्रॉफिट इतना अच्छा लग जाता है, इसके बाद भी मोमेंटम उसमें नहीं बन पाता है। या तो ऑपरेटर्स की गेम है या फिर कुछ और चल रहा है अंदर ही अंदर। बहरहाल ये सारी बातें हम यहाँ नहीं करेंगे, जो कुछ था मैंने आपको बता दिया। पंजाब नेशनल बैंक की मैं स्पेसिफिकली बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी सरकारी बैंक हैं उन सभी के मैनेजिंग डायरेक्टर्स और सीईओज़ के साथ फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन की 25 अगस्त को मीटिंग है। और मीटिंग में बैंक्स के लिए क्या फैसला लिया जाएगा, क्या डिसाइड किया जाएगा, वो तो मीटिंग के बाद ही पता चलेगा। आरबीआई और भारत सरकार मिल करके सरकारी बैंकों को रिवाइव कराने के लिए, इकोनॉमिक सिचुएशंस को ग्रोथ के ट्रैक पर लाने के लिए सरकार और फाइनेंस मिनिस्टर और ये आरबीआई सब मिल करके कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है। राइट, सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। टेक केयर फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम।